हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त कर लिया था। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मैंने दो प्रकार बताया था, एक नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस पूर्ण रूप से अब क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा किस पर करेंगे। अभी एक ही बचा, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम बोर्ड पे लिखते हैं और शुरू करते हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। डियर फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में मैं कुछ जान लेता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे बुक में एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं है, वहां सिर्फ लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े हो उसी को मैंने दो पार्ट में बांटा है और उसी दो पार्ट के अंतर्गत हम यहां पढ़ रहे हैं आज एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं यहां एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी दो फॉर्म में बांट रहा हूं और दोनों फॉर्म को मैं पढ़ूंगा और दोनों फॉर्म अपने बोलचाल की भाषा में काफी यूज होता है। तो हम आज दो फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो फॉर्म किसका होगा, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके दोस्तों, तो अब उसे हम राइट डाउन करेंगे। इसका दो फॉर्म होता है। पहला फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्टिव फॉर्म और दूसरा इसका फॉर्म हम पढ़ेंगे पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो पहला नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कमेंट में बस लिखें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे दोस्त जो हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग जो देखते हैं 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं और छोड़ देते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको मन नहीं लगेगा, मैं जानता हूँ। ना तो यहाँ डांस है ना ही कुछ है। पढ़ाई होता ही है, मन को स्थिर करके पढ़ना पड़ता है। तो आप जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, 15 20 25 मिनट का मैं वीडियो दे देता हूँ, इससे भी आप बोरिंग होने लगते हैं। तो यही बोरिंग आपके अंदर जो होता है ना, आपका दुश्मन है। इस दुश्मन को निकालिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। जो देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा और मेरा वीडियो बनाने का जो मेरा मनसा है कि आपका इंग्लिश अच्छी हो जाए, वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। तो अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म हैं, दो फॉर्म हैं। एक होता है एक्टिव फॉर्म, दूसरा होता है पैसिव फॉर्म। अब देखिए, आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि मैं बहुत सारे टेंस पढ़ा हूँ, इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो टेंस कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और वो इस तरह का जो मैं टाइप बता रहा हूँ उससे वो कन्फ्यूज में होंगे। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ज़्यादा दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो शुरू से अंत तक और ये मुझे टॉपिक ख़त्म करने तक आप लोग मेरा हर एक पार्ट को देखते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ कि लास्ट पार्ट जाते जाते आपका मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा।
हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा। ओके दोस्तों, देखिए अब सबसे पहला टॉपिक मैं एक्टिव फॉर्म से शुरू करता हूं, यानी एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव फॉर्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक्टिव फॉर्म, दोस्तों मैं यहाँ एक्टिव फॉर्म का परिभाषा नहीं देने वाले हूँ, सिर्फ इसके अंतर्गत मैं ट्रांसलेशन सीखने वाले हूँ। ठीक है, जब मैं पूरा टेंस पढ़ा दूंगा तो एक शॉर्ट ट्रिक जो मेरे सर ने मुझे बताया उस विधि से मैं आपको ट्रांसलेशन भी बनाना सिखा दूंगा, जिसमें गिनती 1 2 3 4 5 6 7 पर ही ट्रांसलेशन बन जाती है, उसमें टेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सर मुझे सिखाए, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखाएंगे। ओके, तो अब हम लोग एक्टिव फॉर्म पर चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने जो टेंस पढ़ा उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें सिर्फ एक्टिव फॉर्म ही पढ़ा, यानी मैंने जितना प्रकार बताया उस प्रकार में आपने कुछ नहीं पढ़ा। बहुत सारे ग्रामर में सिर्फ एक्टिव फॉर्म का ही चर्चा है, उससे आगे कोई चर्चा है ही नहीं। ओके, तो मैं यहाँ हर एक बातों पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इसका टाइप बनते जा रहा है। ओके, तो एक्टिव फॉर्म को आप पहचान कैसे करोगे? तो ऐसे मैं बता दूं, इसका कोई विशेष पहचान नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसका पहचान है जो प्रायः हम लोग यूज करते हैं। तो वो पहचान क्या है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिलेगा ता ते ती प्लस है हो हूं, तो समझ जाइएगा वो एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो इसका पहचान आपके सामने क्या आया? ता ते ती प्लस है हो हूं, ताती ती प्लस है हो हूं। दोस्तों इसका यह पहचान है। बहुत सारे ग्रामेटेरियन ने ऐसे बोलते हैं कि तातीती को छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं उस पे ही आओ, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तातीती के बदले अगर अंत में गागेगी भी रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो कब बताऊंगा उन आगे, जब मैं पूर्ण रूप से एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म कर लूंगा तो उसके अंतर्गत क्या क्या कंडीशनल सेंटेंस बनती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूं मैं खाता हूं। दोस्तों मैं देखिए यहां लिख रहा हूं मैं खाता हूं, मैं लिखता हूं, वह खेलता है, वह पढ़ती है, वे लोग जाते हैं। दोस्तों यहाँ अब मैं आपको समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, ना ही अभी तक मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ, ना ही आगे कुछ बताने की अभी कोशिश भी किया हूँ, लेकिन यहाँ मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसके अंत में क्या है? ता प्लस हूँ, ता प्लस हूँ, यानी ये एक्टिव फॉर्म है, एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। ओके, दूसरा देखिए मैं लिखता हूँ, इसमें भी ता हूँ क्या है? पहचान है, इसमें भी ता है पहचान है, इसमें भी ती है पहचान है, इसमें ते है पहचान है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन जो बनाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब ट्रांसलेशन बनाते हैं ना तो वो मैं लिखता हूँ का क्या करते हैं? आई, हु का एम, और लिखना का राइट करके बना देते हैं। आई एम राइट,
तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन पूर्ण रूप से गलत है, इसको मैं क्या करूंगा, गलत कर दूंगा। देखिए अगर ता ते ती प्लस है हूं लगा रहता है तो दोस्तों आप एक दिमाग में ये रखिए कि एक्टिव फॉर्म में इज आर एम का प्रयोग होता ही नहीं है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ मैं का क्या होता है, आई करिए, लिखता का राइट, आई राइट करिए, हो गया, मैं लिखता हूं, आई राइट। ओके, कोई कन्फ्यूजन। दूसरा देखिए, वह खेलता है, वह का अंग्रेजी ही, खेलना का प्ले, और यहां एस लगेगा, प्लीज। अब यहां एस क्यों लगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। वह पढ़ती है, वह का अंग्रेजी लड़की है तो सी, रीड, एस लगेगा यहां भी, सी रीड्स। वे लोग जाते हैं, वे लोग का अंग्रेजी दे, जाना का गो, दे गो, हो गया। दोस्तों अब आप लोग थोड़ा यहां गौर से देखेंगे और समझने की यहां कोशिश करिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ओके, देखिए दोस्तों मैं लिखता हूं, आई राइट लिखा हूं, देखिए आई और इसके साथ राइट, ही के साथ प्लीज, ही यहां एस लगा, यहां सी के साथ रीड्स और दे के साथ गो, यहां एस नहीं लगा, यहां एस लगा और यहां एस नहीं लगा। तो दोस्तों जिसमें एस नहीं लगता है वो होता है V1, जैसे राइट V1 है और गो V1 है, और जिसमें एस लग जाता है वो V5 हो जाता है, जिसके अंत में आपको एस मिलेगा वो V5 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इस पे मैं थोड़ा गौर करता हूं और कहां इसका प्रयोग होता है। दोस्तों अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आपको हो जाए ही, सी, इट, या एक नाम ए नेम, अगर एक नाम आ जाए, वन नेम आ जाए, तो आप यहां गौर से देखिए, मैंने यहां लिखा ही, सी, इट और ए नेम, जो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो मैं जानता हूं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहां देखिए तो वर्ब यहां सिंगुलर क्या होता है, V5, यानी V5 जो होता है ना वो सिंगुलर होता है। यहां हम सिंगुलर बनाने के लिए हम V5, अब V5 बनता कैसे है, देखिए जब V1 में S या ES, कहीं कहीं S भी जुड़ता है, कहीं कहीं ES भी जुड़ता है, जुड़ता है तो वो बन जाता है V5। सामान्यतः एक बात ध्यान रखिएगा, V1 में जब जिस V1 के अंत में और लगा रहता है ना, ओ, उसमें ES जुड़ता है। ओके, अब देखिए दे, वी, यू और प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन में से होता है एक से अधिक नाम, ये सभी प्लुरल हैं, ये सभी क्या है, प्लुरल हैं। तो इसके साथ प्लुरल वर्ब आता है, यानी V1 अपने आप में क्या है, प्लुरल। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर आई कहां लिखें, देखिए आई जो है वो सिंगुलर के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जीरो प्लुरल है। अब जीरो प्लुरल क्यों हम कहते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। आई क्या है, जीरो प्लुरल, आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है और प्लुरल वर्ब भी आता है। ओके, जैसे देखिए आई के साथ वाज आता है, वाज क्या है, सिंगुलर है, और एक वाज को छोड़कर आई के साथ सभी प्लुरल वर्ब ही आते हैं, इसलिए ये जीरो प्लुरल है।
और सिर्फ वाज ही इसमें सिंगुलर के रूप में आते हैं, नहीं तो सभी प्राय इसके साथ प्लुरल ही आते हैं। इसलिए हम आई के साथ यहाँ हम V1 का ही प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज आप ये कम से कम समझ गए, ठीक है। आप ये समझ गए कि एक्टिव फॉर्म की पहचान कैसे होगी। तो दोस्तों आज इतना ही रहने दीजिए, कल काफी रोचक टॉपिक होगा। इसी के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सामान्य नहीं होगा, इसको 5 स्ट्रक्चर को पढ़ने में मिनिमम 2 से 3 दिन और टाइम लगेगा, यानी 2 से 3 वीडियो और आप लोग को देखनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।